हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ से जो टीचर्स रिक्रूटमेंट आई है और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट जो निकली है आपकी 4062 वैकेंसीज जो हैं इनके बारे में बात करेंगे। और देखिए मेन जो फोकस रहेगा एक तो आपका सिलेबस रहेगा और एग्जाम पैटर्न, क्योंकि इन दो चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ये भी मैं आप लोगों का क्लियर करने की कोशिश करूंगी और होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 4062 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि पीजीटी और वो पीजीटी की आपकी 2266 वैकेंसीज हैं, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट हैं और प्रिंसिपल की 303 वैकेंसीज हैं और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं, लैब अटेंडेंट की भी हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्लियर किया था सब्जेक्ट भी, आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट किन किन की वैकेंसी कितनी कितनी थी, ठीक है। तो ये ओवरऑल है वैकेंसी आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब की आपकी वैकेंसी है, ठीक है। और बाकी थर्ड लैंग्वेज की भी आपकी वैकेंसी है, जैसे कि मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, संथली, ठीक है, ये भी है, ठीक है। बाकी जो आपकी है वैकेंसी मैंने आपको बता दी, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, आप देख लीजिएगा। जैसे कि हिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 185 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लेना। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में आपको कई चीजें देखने को मिली हैं और इसी वजह से कई बच्चे परेशान हो रहे हैं। जैसे है प्रिंसिपल के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम जो होगा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो आपके 130 होंगे, जिसमें कि आपका 20 मार्क्स की लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ठीक है। और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि यहाँ इंटरव्यू भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बाकी 5 पार्ट्स में होगा आपका एग्जाम, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज, ठीक है, एकेडमिक, रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल, ठीक है, ये सारा सिलेबस रहेगा आपका। इसके बाद हम मेन बात करेंगे आपके पीजीटी के सब्जेक्ट के, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पीजीटी के कंफ्यूज हैं। तो पीजीटी में आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 130 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो जो आपका जो एग्जाम है जिसमें कि जनरल अवेयरनेस आपका 10 है, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 20 मार्क्स की है, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, ये भी आपका 10 मार्क्स का है, और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि आपका पेडागोजी वाला सेक्शन भी आपका 10 मार्क्स का है। और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीजें स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं, जैसे कि एनईपी 2020, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, पार्ट 6 जो होगा वो आपका लैंग्वेज वाला होगा, लेकिन लैंग्वेज जो है यहाँ पर क्वालिफाई कैटेगरी है, यानी कि 20 मार्क्स का आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है, इसमें से आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, क्वालिफाई करना ही है। 10 मार्क्स की आपकी हिंदी होगी और 10 मार्क्स की ही आपकी इंग्लिश होगी। तो ऑब्वियसली बात है, ये इतना तो आप कर लोगे, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके डिटेल सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको आपका डिटेल सिलेबस दिखा देती हूँ सब्जेक्ट वाइज, और बाकी कोई चीज जो डाउट हो वो मेरे को आप बता देना। अब बात कर लेते हैं आपके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। तो ये डिटेल सिलेबस है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का भी सिलेबस है और आपका जनरल पार्ट का भी है, ठीक है। पूरी चीजें डिटेल में दी गई हैं, जिसमें कि आपको कोई इश्यू होने वाला नहीं है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है 10 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस आ रही है, इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग ये सारा है, नॉलेज ऑफ आईसीटी इसमें सारी चीजें दे रखी है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फैक्ट्स आर अफेक्टिंग टीचिंग मेथड्स, ये सारा देखना है। फिर इसके बाद आपको टीचिंग जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको एनईपी 2020 को भी देखना है। और जनरल इंग्लिश में अगर बात करें तो वर्ब, टेंस, वॉइस, यही नॉर्मल सा है जो डीएसएसबी और बाकी केवीएस वगैरह में पूछा जाता है। यही हिंदी की बात करें तो संधि, समास, विलोम, ये सारे आपके सिलेबस आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो 80 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर मैं आपको टॉपिक नहीं बताऊंगी, जस्ट एक बार दिखाती चली जा रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए आपका जो सिलेबस है। ये पीजीटी मैथमेटिक्स का है, ठीक है, ये पीजीटी मैथमेटिक्स का है सिलेबस सारा, और डिटेल में सारी चीजें इन्होंने दी गई हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा है ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें करना शुरू करें, ठीक है। और होप सो सारी चीजें, और हाँ इस यहाँ अब आ गया आपका फिजिक्स का, पीजीटी फिजिक्स का, ठीक है। और
ये सारी चीजें। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे मैं आप लोगों का सिलेबस देख रही थी ना, तो हिस्ट्री मैं देख रही थी, हिस्ट्री में मैंने कई ऐसे टॉपिक देखे जो आपके 12th से हैं, 12th 11th 12th के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए आपको ऑफिशियल सिलेबस मिल गया, ऑफिशियल सिलेबस को लेने के बाद आप ये याद रखिएगा, आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। एनसीईआरटी किस तरीके से 12th तक की एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा। और देखिए होप सो आपको लेवल थोड़ा सा अपना अप रखना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप जो पीजीटी टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको आपके सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ये पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। और एक बार मैं आपको हिस्ट्री और इन सब का सिलेबस दिखा देती हूँ, ताकि आपके और डाउट, क्योंकि मेरे पास जितनी भी ऑडियंस है वो ज्यादातर मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके रिप्लाई कर सकूं, या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। इसके बाद पीजीटी कॉमर्स का है ये सारा। ये चीज मुझे इन लोगों की अच्छी लगी कि इन लोगों ने पूरा जो सिलेबस है वो डिटेल में पूरा बताया है, क्योंकि यही चीज की वजह से है ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अब आपको ऑफिशियली आपका जो डिटेल सिलेबस है वो मिल चुका है, तो प्लीज इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करना। और हाँ, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि नोट्स से रिलेटेड कुछ चीजें, तो देखिए एक बात याद रखिएगा, हर चीज को बनाने में है ना टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी मैंने 12th तक के नोट्स आधे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और आधे हो रहे हैं, ठीक है। तो टाइम तो लगता ही है हर चीज में। ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। बाकी कोई भी डिटेल आपको लगता है, कोई भी चीज आपको लगता है डाउट हो रहा है किसी चीज में, समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारी चीजों को फुलफिल किया जा सके, ठीक है। ये ज्योग्राफी का आपका सिलेबस है। फिर आपका, हाँ देखिए, ये जो पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस है, अब यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री में है ना काफी अच्छे खासे टॉपिक आपको दे रखे हैं, क्योंकि इतना सिलेबस, इतना डिटेल में सिलेबस इन्होंने पूरा दिया हुआ है। जैसे कि ये ब्रिक्स है ना, और बोन्स, ये वाला जो सिलेबस, ये जो चैप्टर्स हैं, ये ज्यादातर आपके 11th 12th में है। और बाकी जो देखिए चैप्टर्स आपको पता चल जाएंगे। मैं थोड़ा सा हर एक, जैसे ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, इन सब के थोड़ा सा सिलेबस को डिटेल में एनालिसिस करूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सा चैप्टर कहाँ से आपको पढ़ना है। और ये याद रखिएगा, बुक्स सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, क्योंकि ये स्टेट लेवल की वैकेंसी नहीं है, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। आपको हर जगह आपको वैकेंसी। और हाँ, एक चीज और, कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम अभी तो वैकेंसी का नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा थे, अब इतने कैसे कम हो गए। तो आपको पता होगा कि ये जो स्कूल्स हैं कई जगह नहीं है, ठीक है, तो वहां पर भी बन रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें बनने में हर चीज में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये है कि पीजीटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी अभी भी नहीं देखने को मिलती। अब अगर आप डीएसएसबी में देखोगे तो डीएसएसबी में इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं देखने को मिलती। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपना जाकर थोड़ी सी तैयारी करें, और सॉरी ज्यादा सी तैयारी करें, और थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ अपनी चीजों को शुरू करें, ठीक है। और होप सो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो। हाँ, और रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सीटेट वगैरह मांगा नहीं जाता, क्योंकि पीजीटी वैकेंसी है। पीजीटी होती तो आपको, और टीजीटी की भी आपको जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कि इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।